सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है लाल गुब्बारा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और मिलते हैं एक छोटी सी लड़की नैना से, जो कि गुब्बारों से बहुत प्यार करती थी। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों, ये जो हम पाठ है इकाई 4 कहानियां के अंतर्गत पढ़ेंगे और पाठ है 10 लाल गुब्बारा। प्रस्तुत पाठ में एक बच्ची का गुब्बारे के प्रति असीम प्रेम का वर्णन किया गया है। तो पाठ में बच्चों एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है नैना, और उसका जो गुब्बारों के प्रति जो प्यार होता है वो दिखाया गया है। शुरू करते हैं पाठ। गली में गुब्बारे वाला आया था, नैना ने उसकी आवाज सुनी और दौड़कर बाहर आई। एक छोटी सी बच्ची है नैना, तो वो अपने घर में थी, तभी गली में एक गुब्बारा बेचने वाला आता है, और जैसे ही नैना उसकी आवाज सुनती है वो घर से दौड़कर बाहर आ जाती है। गुब्बारे वाले के हाथ में 5 गुब्बारे थे, 2 लाल, 1 पीला, 1 हरा और 1 गुलाबी। गाड़ी में रंग बिरंगे गुब्बारे भरे हुए थे। तो जो गुब्बारे वाला था उसने अपने हाथ में 5 गुब्बारे लिए हुए थे और गाड़ी में उसकी बहुत सारे गुब्बारे थे। तो जो उसके हाथ में गुब्बारे थे वो 5 थे, तो उसमें से 2 तो लाल रंग के थे, 1 पीला था, 1 हरा था और 1 गुलाबी था। नैना ने सोचा वह अपनी फ्रॉक जैसा लाल गुब्बारा लेगी। तो जैसे ही नैना ने गुब्बारों को देखा तो, और नैना ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी, जिस रंग की उसकी फ्रॉक है उस रंग का ही वह गुब्बारा लेगी। मुझे एक गुब्बारा चाहिए, नैना ने कहा। तो नैना गुब्बारे वाले से कहती है मुझे गुब्बारा चाहिए। तो गुब्बारे वाला उससे क्या कहता है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? गुब्बारे वाले ने पूछा। क्या पूछता है गुब्बारे वाला, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? लाल गुब्बारा कितने का है? मैं माँ से पैसे लेकर आती हूँ, नैना ने कहा। तो वो पूछती है कि ये जो लाल रंग वाला गुब्बारा है कितने का है? मैं अपनी माँ से पैसे लेकर आ जाऊंगी। 2 रुपए लेकर आना, गुब्बारे वाले ने कहा। तो गुब्बारे वाला उससे कहता है ये जो लाल रंग का गुब्बारा है ये 2 रुपए का है, तुम अपनी माता से 2 रुपए लेकर आना। नैना माँ के पास से पैसे लेकर आई, गुब्बारे वाले को पैसे दिए और लाल गुब्बारा खरीदा। नैना जल्दी से जाती है, अपनी माँ से पैसे लेकर आ जाती है और गुब्बारे वाले को पैसे देकर वह लाल गुब्बारा खरीद लेती है। अब बच्चों आगे क्या करती है नैना, पढ़ते हैं। गुब्बारा लेकर नैना गली में खेलने लगी। गली में भीड़ नहीं थी, तो नैना गली में खेलने लगती है अपने गुब्बारे के साथ। तो गली खाली थी, वहां पर भीड़ नहीं थी, लोग जमा नहीं थे। लाल गुब्बारा पतंग की तरह लहरा रहा था। नैना धागे को उंगली पर लपेट लेती तो गुब्बारा उसके पास आ जाता। तो उसका जो गुब्बारा था वो पतंग की तरह उड़ रहा था, हवा में लहरा रहा था इधर से उधर। तो उसने जो डोर है हाथ में पकड़ी हुई थी, कभी वो डोर को अपनी उंगली पर लपेट लेती, जिसके कारण जो गुब्बारा है उसके पास नीचे आ जाता। वह उसको गाल से लगाती तो नरम नरम लगता। तो नैना कभी उस गुब्बारे को अपने गाल से लगा लेती, तो गुब्बारा क्या होता है, नरम होता है, मतलब कि बहुत कोमल कोमल सा होता है, तो उसे ऐसा लगता था, कोमल कोमल एहसास होता था। रगड़ती तो मजेदार आवाज करता। वह धागे को छोड़ देती तो लाल गुब्बारा फिर से दूर आसमान में उड़ने लगता। तो अगर हम गुब्बारे को, आपने देखा होगा बच्चों, ऐसे रगड़ते हैं तो उसमें से एक आवाज सी आती है। तो कभी कभी नैना ऐसा भी कर रही थी, और कभी वो जो धागे अपनी उसने उंगली पर लपेटा हुआ था उसको खोल देती थी, तो फिर नैना से दूर होकर गुब्बारा आसमान में उड़ने लगता था। वह दौड़ती तो गुब्बारा भी साथ साथ ऊपर चलता। तो कभी वह दौड़ रही थी, कभी वह चल रही थी, और गुब्बारा उसके पीछे पीछे आ रहा था। गली में खेलना नैना को अच्छा लगता था, खेल में उसे बड़ा मजा आता था। तो जो गली थी वहां पर नैना
को खेलना अच्छा लगता था। उसे जितने भी वो खेल वहां पर खेलती थी उसको बहुत आनंद आता था, मजा आता था। नैना देर तक खेलती रही। लाल गुब्बारा उसका दोस्त बन गया। उसने लाल गुब्बारे का नाम लालू रख दिया। तो जो लाल गुब्बारा जिसके साथ नैना खेल रही थी, बहुत देर तक उसके साथ ही खेल रही थी, अब उसे ऐसा लग गया था कि ये जो लाल गुब्बारा है उसका दोस्त है, मित्र है, और उसने उसका एक नाम भी रख दिया था। और नाम क्या रखा था? लालू। बहुत देर हो गई, नैना खेलना बंद करो और खाना खा लो, माँ ने भीतर से आवाज दी। तो नैना को बहुत देर हो गई थी खेलते खेलते, वो बहुत देर से गुब्बारे से खेल रही थी। उसकी माँ उसे आवाज लगाती है कि बहुत देर से तुम खेल रही हो, अब खेलना बंद करो और आकर खाना खा लो। नैना को भी भूख लग रही थी। आती हूँ माँ, नैना ने जवाब दिया। तो नैना को भी बहुत देर हो गई थी खेलते हुए, तो भूख लगने लगे थे। वो कहती है अपनी माँ से कि मैं अभी आती हूँ। लेकिन वह लाल गुब्बारे के साथ खाना कैसे खाएगी? नैना ने सोचा। उसने गुब्बारे के धागे को दरवाजे की कुंडी से बांध दिया। तो बच्चों, नैना क्या सोचती है कि अब वो गुब्बारे के साथ खाना कैसे खाएगी? तो वो क्या करती है, जो दरवाजा बंद करने की जो सांकल होती है, कुंडी होती है, ठीक है, उसमें वो क्या करती है, गुब्बारे के धागे को बांध देती है। लालू, मैं खाना खा लूं, तब तक तुम यहीं रहना, बाद में हम दोनों मिलकर फिर खेलेंगे, नैना ने कहा। तो वो कहती है, गुब्बारे से कहकर जाती है कि लालू मैं खाना खाकर आ रही हूं, तुम यहीं रहना, फिर आकर हम फिर से खेलेंगे। शायद नैना धागा ठीक से बांध नहीं पाई, धागा खुल गया और लाल गुब्बारा आसमान में उड़ गया। तो छोटी बच्ची थी, शायद उससे धागा सही से नहीं बंधा, और क्या ही हुआ कि धागा खुल जाता है और जो गुब्बारा था लाल, वो आसमान में उड़ जाता है। नैना उसको पकड़ने के लिए दौड़ी, पर वह ऊपर जा चुका था। नैना धागा नहीं पकड़ पाई, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वह रोने लगी। तो नैना उस गुब्बारे को पकड़ने के लिए बहुत जोर से दौड़ती है, लेकिन वो ऊपर ही ऊपर उड़ता जा रहा था। उसका जो धागा था नैना के हाथ में नहीं आ पा रहा था। तो उसको बहुत दुख हुआ कि वो गुब्बारा नहीं पकड़ पाई। इस चक्कर में क्या हुआ, उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वह रोने लगी। तो उसकी माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा, रो मत, कल नया गुब्बारा ले लेना। तो उसकी माँ कहती है कि रोने की कोई जरूरत नहीं है, कल तुम नया गुब्बारा ले लेना। तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार से छोटी सी लड़की गुब्बारे के साथ खेल रही है, उसे गुब्बारों से खेलना कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों, हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। नरम, कोमल, कुंडी, दरवाजा बंद करने की कड़ी। तो इन्हें आप याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लिखिए में से। प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प दिए गए हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। गुब्बारे वाले के पास कितने गुब्बारे थे? 5, 10, 12 है, तो उसके पास कुल जो उसके हाथ में थे 5 गुब्बारे थे। नैना का फ्रॉक किस रंग का था? पीला, लाल, हरा। तो नैना का जो फ्रॉक था बच्चों, वो लाल रंग का था। बी विकल्प सही हो जाएगा। नैना ने गुब्बारे का क्या नाम रखा? लालू, नीलू, गिल्लू। तो उसने गुब्बारे का नाम रखा था लालू, क्योंकि वो लाल रंग का था। भीतर से आवाज किसने दी? पिताजी ने, माताजी ने, दादी ने। तो नैना को आवाज लगाई थी उसकी माताजी ने, उसकी माँ ने। बी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, सामने दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर कोष्टक में 2-2 शब्द हैं, एक शब्द गलत है, एक सही है। हमें सही शब्द से रिक्त स्थानों को भरना है। करते हैं। रिक्त स्थान में गुब्बारे वाला था, तो गली या मोहल्ले तो आ जाएगा गली। गली में गुब्बारे वाला था। नैना अपनी रिक्त स्थान से पैसे लेकर आई, दादी या फिर माँ? तो वो माँ से पैसे लेकर आई थी। नैना ने रिक्त स्थान गुब्बारा खरीदा, लाल या फिर पीला? तो उसने लाल गुब्बारा खरीदा था। नैना रिक्त स्थान नहीं पकड़ पाई, धागा या फिर गुब्बारा? तो वो धागा नहीं पकड़ पाई थी, जिसके कारण जो गुब्बारा था वो आकाश में चला गया था। तो बच्चों, ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है और सुंदर सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है।
बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना एक छोटी सी लड़की नैना के बारे में, जिसको गुब्बारों से खेलना पसंद है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।